हाय एवरीवन, मैं अविनाश। आज के इस सेशन में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वर्ब जिनका भी फोर होता है और नहीं भी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो रूल से रिलेटेड होंगे और कुछ रूल से हट जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास एक लिस्ट दे दिया हूँ जिसे आप लोग एक समय के लिए देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट है PPT और उधर L है। ठीक है, आप समझना क्या है, इसका फुल फॉर्म करते हैं। PPT का मतलब, पहला P का मतलब लिख देते हैं पोसेसन, मतलब जिसका हिंदी होता है पास के हिंदी सेंस का या तो रखने का हिंदी सेंस का। दूसरा जो P था उसका मतलब होता है परसिप्शन। परसिप्शन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को कैसा क्या करते हैं। जैसे गुलाब है तो उसे हम स्मेल करते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ डिश बनाते हैं स्वादिष्ट, कोई डेजर्ट बनाते हैं तो उसे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, परसिप्शन। ऊपर अगर हम बेसिक तौर पे लिख दें तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, verb of possession, perception and thinking। possession, perception, thinking। ओन, पोसेस, है, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज, इन सभी का हिंदी होता है किसी चीज के अंदर कुछ रखा होना। परसेप्शन मतलब तो आप समझ ही गए हैं, टेस्ट स्वाद लेना, स्मेल का मतलब गंध, फियर मतलब सुनना, पसंद करना, खुश होना, होना, महसूस होना, महसूस होना। थिंकिंग आप जान रहे हैं, नो, रिमेंबर, थिंक, मीन, माइंड, सपोज, बिलीव, नोटिस। रिकॉग्नाइज का मतलब भी होता है किसी को नोटिस करना या पहचानना नोटिस करने के बाद। अब देखिए, अगर आपको ये सारे वर्ड्स सीख जाते हैं तो आपको लगेगा कि आज का क्लास हमें पसंद आ रहा है। पसंद आने को क्या कहते हैं, लाइक। ठीक है, वो हम बोलते नहीं है कि वीडियो को लाइक कीजिए, तो आप लोग कर सकते हैं अगर आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो। लाइक फैमिली यहाँ पे है, लाइक नहीं है अगर आप करते हैं तो डिसलाइक करते हैं। किसी को आप पसंद करते हैं एक समय तो उसी से बहुत ज़्यादा एक समय घिरना भी हो जाती है। एडोर का मतलब भी वही होता है, लाइक या तो लव का सेंस। आप इच्छा करते हैं कि मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, मेरे लाइफ में आ जाए। फिर वही चीज़ है, आप पैसों को पसंद करते हैं तो डिजायर होता है कि हमारे पास अपना एक कार, अपना एक घर हो। उम्मीद करते हैं कि हम लोग बड़े होकर के जिस चीज़ को पसंद करते हैं वही हमारे लाइफ में आए, यानी सब रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका जो मेहनत होगा इस बात से एग्री करेगा, और आप ट्रस्ट कीजिए कि वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी लाइक सेंस का एक कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट में क्रिएट किया। तो ये तो पहले वर्ड हो गए। सीधा प्रैक्टिस का पहला राउंड अगर हम सिखाएं तो क्या सिखाएंगे, तो देखो, इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा हथियार है आपका ये। विदाउट टीचर अगर आप सीखना चाहते हैं तब, इनकरेक्ट और करेक्ट। चलो तो लिख देते हैं, शॉर्टकट। ओन से क्या लिख दिया, आई एम ओनिंग। दूसरा है पोसेस है, लिख दीजिए इज पोसेसिंग। और सिर्फ प्रेजेंट ही क्यों, पास्ट भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए बात करते हैं, और हैव का जगह यूज कर देंगे क्या, आईएनजी ही तो लगाना है, पहले लगा लेते हैं हैव। और किसी को लगाओगे तो वही बात है। चलो अब इसको छोड़ते हैं, जरा इसका भी ख्याल करते हैं। इज टेस्टिंग, और भी लगा सकते हैं, कोई भी आपकी मर्जी। बेयर स्मेलिंग, इससे भी निकालना है तो निकाल लो। हैव बीन नोइंग, और लिखना चाहते हो तो और किसी को उठा लो, बिलीव को उठा लो। आई एम बिलीविंग, खुद के लिए ज़्यादातर। अब हम लोगों को सीधे कॉन्सेप्ट मेंशन करा दिया गया। इन सभी का भी फॉर एम, इज, वाज, वेयर या फिर हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, यानी जिनके बाद भी फोर आता है, बी के बाद भी आता है तो बी के बाद भी, शैल बी प्लस बी फोर भी। उन सभी के बाद अगर आईएनजी फॉर्म है तो ये क्या हो गया, गलत। सही करने के लिए एक टेंस माइनस कर देंगे। सही करने के लिए क्या करेंगे, वन टेंस पीछे ले जाएंगे। ठीक है, एक टेंस पीछे कर देंगे। तो करते हैं,
तो हम सबको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो चलिए ओनिंग की जगह क्या हो जाएगा, ओन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर में पोसेसेस। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, V2 हैड। ठीक है। इज टेस्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो हो जाएगा टेस्टेस। बेयर स्मेलिंग पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो हो जाएगा स्मेल्ट। हैव बीन नोइंग जाएगा परफेक्ट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पीछे जाएगा तो हो जाएगा आपके पास में हैव, और नोन होगा क्योंकि ये V3 देता है ना परफेक्ट। फिर से आई एम बिलीविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सिर्फ हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चीज। तो पहला राउंड आप ऐसे करके सारे वर्ब को खुद ही क्रिएट करके डायरेक्ट सीख लो, ये होगा सबसे अच्छा आपके। तो पहला राउंड तो हम लोगों ने समझ लिया कैसे इनका यूज गलत होता है। अब क्या होगा इसका फायदा देखो। फायदा ये होगा कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा आई एम ओनिंग, तुरंत आंसर आपका वहीं पे रुक जाएगा। अगर इम्प्रूवमेंट में दिया इसके पास फिसल जाएगा आपका कलम। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया तो इज आई एम ओनिंग भी रहेगा, ओन भी रहेगा, ओन्ड भी रहेगा, ओन्स भी रहेगा। तो टेंस टाइम एडवर्ब मिलाने के बाद ये होगा, ये वाला ऑप्शन ही कट जाएगा, खत्म। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ये था लर्निंग स्टेप। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको पसंद है कोई तो उन्हीं का नाम ले लीजिए। समझ जाइएगा तो समझ जाइए। ऑप्शन भी दे दूं तो लीजिए, आपके पास है हैव, हैज, वाच, हैविंग, और चौथा ऑप्शन जो होता है ना एग्जामिनेशन में वो होता है कि क्वेश्चन में कोई सुधार की जरूरत नहीं है, उसी को इंग्लिश में लिख देता है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। चलिए अब हम लोगों को कैरी करना है सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओन वर्ड है कि हैव है तो हैव है, और हम लोगों ने हैव पढ़ा था कहाँ पे, पोसेशन में। तो पोसेशन में है यानी आईएनजी इसका यूज नहीं होगा, खत्म। और अभी आप लोगों ने क्या सीखा, एक टेंस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर, क्योंकि हम जानते हैं नूरा फतेही जो हैं वो सिंगुलर हैं। तो वैसे तो दुनिया में यूनिक है भाई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से उठाते हैं या यहां से उठा दो लास्ट वाले से। बच्चों के बारे में क्वेश्चन लिखते हैं, चिल्ड्रेन आर लाइकिंग, एकदम छोटा सा इरर दे दिया मैंने आपको, आइसक्रीम्स, और यहाँ पे लिख देता है एग्जाम में लास्ट में जाके नो इरर। अब जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया, क्या चीज हम लोगों ने आज कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्या चीज PPT, और अगर आपको ये पसंद आ गया तो लाइक भी, यानी कि अब देखना है लाइकिंग वर्ड में डायरेक्ट लाइक वर्ड है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, सही करने के लिए एक टेंस पीछे जाना होता है, तो आर लाइकिंग की जगह गलती है। तो ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ये डी पार्ट, आंसर कहाँ, बी पार्ट, आर लाइकिंग की जगह लाइक। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन इधर में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो आइए दिख रहे हैं, द बॉक्स इज कंटेनिंग 10 चॉकलेट्स। अब जरा समझते हैं कि कोशिश करते हैं फिर से कि क्या इसमें गलती है जो। तो चलो, द बॉक्स का कोई गलती नहीं, इज कंटेनिंग यहीं पे कुछ होगा मिस्टेक, 10 चॉकलेट तो सही लिखा हुआ है,
तो यहाँ हम लोग सीखे थे कि कंटेन का यूज कब होता है, वर्ब ऑफ पोसेशन में, इसका आईएनजी नहीं होना चाहिए था, इसलिए इज कंटेनिंग की जगह क्या हो जाएगा, कंटेन। सिंगुलर होगा क्योंकि बॉक्स एक ही है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इसमें कंटिन्यू V5 फॉर्म रख के आगे बढ़ जाएंगे। ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। आप इसे रूल कह सकते हैं, तो रूल ही का नाम लिख देते हैं। कुछ भी फॉर सब्जेक्ट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मतलब जो हम लोगों ने बोर्ड पे सारे वर्ब्स रखे हैं ना, ये सारे वर्ब में, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज हम लोग सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से। देखिएगा सबसे पहला एग्जांपल आपके पास है, काफी फेमस है, सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ कहावत, सीइंग इज बिलीविंग। अब देख लो एक ही सेंटेंस में कितने भाव आ गए जिनका V4 नहीं होता था, दो। हम लोगों ने सीखा था कि सी का भी आपका V4 नहीं होता है और बिलीव का भी नहीं होता है, लेकिन अभी जो सेंटेंस आपने लिखा उसमें हो रहा है। और हिंदी क्या होता है पता है, आंखों देखा, आंखों देखा। सीइंग इज बिलीविंग लगता है कि एक सेंटेंस है, लेकिन ये वास्तव में क्लाउज की तरह काम करता है। आंखों देखा, सीइंग इज बिलीविंग, मैंने आंखों देखा, हाल सुनाया, जो मैंने देखा वो मुझे बिलीव है कि ऐसा हुआ था, तो ही तो मैं कह रहा हूँ, तो सीइंग इज बिलीविंग। चलिए और भी दिखाते हैं। पोसेसिंग wealth is the pursuit of human। परस्यूट का हिंदी जिनको नहीं पता पहले बता दें। नहीं तो परस्यूट का मतलब होता है एकमात्र इच्छा। नहीं बोलते हैं कि अगर जिंदगी में सबसे अंतिम इच्छा एक ही कोई पूरा करने के लिए पूछा जाए आपसे, तो आप क्या मांगेंगे, तो वही सेंस है कि अगर हम धरती पर हैं तो भाई हमें पैसे ही चाहिए, क्योंकि एक कहावत होता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग मीन्स मनी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज में पैसे का जिक्र। चलिए अब समझते हैं कहाँ से। तो फिर हम लोगों ने देखा क्या, पोसेसिंग से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और हमें सिखाया गया था कि पोसेस का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्या सीखे थे कि पोसेसिंग कब गलत होगा, जब उसके आगे एम लगा रहेगा तब। ओके, तो यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सही है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो सही था, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ भी फॉर। एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, कुछ हमारे जो V4 हैं वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। जैसे कभी मम्मी को पापा को लेटर लिखे हैं? अरे सर को लिखे होंगे ना, मतलब सर ने होमवर्क दिया होगा मम्मी पापा को लेटर लिखने के लिए, तब तो लिखे होंगे। आपने वहाँ पे यूज किया होगा योर लव सन, सही है? नहीं, आपने यूज किया था वहाँ पे योर लविंग सन। तो सन यहाँ पे नाउन टर्म था, तो लविंग क्या टर्म हो गया, एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं। चलिए और लिखिएगा, तो देखिए
प्लीजिंग रिप्लाई, पसंद आ रहा रिप्लाई, ऐसा रिप्लाई जो रोज रोज आप दे रहे हैं, रोज पसंद आ रहा है, तो फिर से रिप्लाई नाउन टर्म है, तो उसके पहले ये टर्म क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनका आईएनजी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव सेंस में। चलिए अब हम लोगों को सीधे तौर पे आना है कुछ और क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसमें रूल्स जो होने थे वो यही दो रूल थे कि आपको कब कब आईएनजी गलत होगा, जब उसके आगे एमी जार का प्रयोग, बाजवेयर का प्रयोग रहेगा तब गलत होगा, अदरवाइज पूरी तरह से वो नाउन फॉर्म में नहीं अलग फॉर्म में सही है। तो चलिए लिखते हैं, टेस्ट योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको करना कुछ नहीं है, राइट नाउन एडजेक्टिव या फिर V4 अंडरलाइन करके कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आपको ये काम करना है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, आपको बताना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, V4 है। सेकेंड क्वेश्चन, आई नीड योर हेल्प, हेल्प यहाँ पे क्या है। तीसरा, आई हेट सच a smell, God will fulfill your wish, चलिए एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, dog is a love me, बस मैंने कोशिश ये किया है समझाने का कि कुछ ऐसे टर्म्स हमारे पास में हैं भी जो वर्ब में आईएनजी फॉर्म से अपना रूप बदल लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो V1 होने के बावजूद भी कुछ अपना रूप बदल लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। हमें पता है कि स्मोकिंग जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है किसके पहले है, इज के पहले, और ये मेन वर्ब के पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए इसको नाम देंगे हम लोग क्या चीज का, नाउन का। V4 नहीं लिख सकते। आई नीड योर हेल्प, मुझे पता है कि हेल्प क्या हुआ करता है, जनरली V1 होता है, लेकिन यहाँ पर आप जरा गौर करो तो योर जो टर्म है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद ये टर्म हमेशा क्या कैरी करता है अपने बाद, नाउन, इसलिए वर्ब कहना क्या होगा, ये हो गया आपका नाउन। तो एग्जाम में अगर कभी आपने यहाँ पर देखा कि हेल्पिंग किया हुआ है तो ये सही होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका नाउन फॉर्म ही कौन होता है, हेल्प होता है, तो आईएनजी हमेशा नाउन होगा, ये गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, आई हेट सच अ स्मेल, सबको पता है ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अपने बाद क्या लेगा, वर्ब लेगा, तो हेट यहाँ पे क्या है, वर्ब। सच अ स्मेल, स्मेल तो हम लोग आज के क्लास में पढ़ रहे थे कि कौन सा चीज में, वर्ब के क्लास में, लेकिन यहाँ पे सच के बाद ये एडजेक्टिव टर्म है, और आप जो हेट करते हैं जिस चीज से वो ऑब्जेक्ट होती है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए फिर से ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैं फिर कहूँगा कि जो बोर्ड पे मैंने बताया था स्मेल वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट, गॉड विल फुलफिल योर विश, विश आपने इसमें पढ़ा ना, ये लीजिए, लेकिन विश जो टर्म था वर्ब होने के बावजूद यहाँ पे वर्ब नहीं है,
सब्जेक्ट, एक्सिलरी, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो यही चीज ध्यान रखिएगा, रट्टा मारना गलत बात है, जी के नहीं है। डॉग इज अ लविंग एनिमल, तो आर्टिकल W1 W2 सीधा कॉन्सेप्ट, लास्ट वाला नाउन, उसके पहले वाला एडजेक्टिव। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया एडजेक्टिव यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से V4 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जितने टाइप के, वो सारे मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं। अब आपको इसका एक PDF अवेलेबल होगा जिसमें और क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। बस आज का वीडियो इतना ही था।